पुत्र तीन प्रकार के होते हैं। कितने? पुत्र तीन प्रकार के होते हैं, पूत, कपूत और सपूत हैं। पूत, कपूत और सपूत। एक बार एक ससुर जी थे। ससुर जी ने तीर्थ यात्रा पर जाने का विचार बनाया कि मैं आज अमरनाथ की यात्रा पर जा रहा हूं, तो तीनों बहुओं के लिए एक एक मुट्ठी गेहूं के दे दिए। देखो पहले के समय में जो है ना, जो तीर्थ यात्रा पर जाते थे जो लोग, तो वो पहले ये सोच करके जाते थे अब गए पता नहीं वापस आएंगे या नहीं आएंगे। क्योंकि पहले की यात्राएं जो थी ना वो बहुत कठिन थी। पहले घर के लोग अंतः समय जब वृद्ध अवस्था की ओर आ जाते थे तो सब मोह माया त्याग करके केवल आखिरी में यही सोच करके जाते थे अब तो भगवान के प्यारे होकर ही जाना है, भगवान की कृपा रही तो लौट आएंगे, नहीं तो अब लौट कर आना मुश्किल है? पता नहीं जाते में कब पहाड़ कौन सा खिसल जाए, कब बर्फबारी हो जाए, कब पेड़ गिर जाए और कब कहाँ क्या हो जाए। इसलिए आखिरी में नाती पोतों के ब्याह करके और तीर्थ यात्रा को जाते थे। पर आजकल तो भगवान की कृपा से बहुत सारी सुविधाएं हो गई हैं, सब सुविधा के युक्त होकर के सारे तीर्थ यात्राएं करे आते थे हैं। अमरनाथ तो व्यक्ति जब जाना चाहता था जब सब कुछ से निवृत्त हो जाता था। तो ससुर जी जैसे यात्रा के लिए गए तो ससुर जी ने तीनों बहुओं के लिए एक एक मुट्ठी गेहूं दे दिए। कहा बेटा जब मैं लौट करके आऊं ना तो ये मुझे वापस दे देना। अब तो भैया तीनों बहुओं ने गेहूं रख लिए, ससुर जी चले गए। सभी ने बहुत स्वागत किया कि पता नहीं अब आना होगा कि नहीं होगा। बहुत स्वागत किया और जब बड़ी बहू के लिए गेहूं मिले तो उसने सोचा मैं एक मुट्ठी के गेहूं का क्या करूंगी। लिया और उसने वो एक मुट्ठी गेहूं ऐसे ही फेंक दिए, ये मेरे कोई काम के नहीं है। और दूसरी वाली बहू थी जो उसने सोचा अरे कुछ धन संपत्ति दे करके जाते तो अच्छा रहता, एक मुट्ठी गेहूं दे करके गए हैं। तो उन्होंने उन गेहूं को क्या किया, एक पोटरी में बांध करके अलमारी में रख दिए। वो तीसरी वाली बहू जो थी ना उसने क्या किया कि घर के सामने एक खेत था छोटा, उस खेत में उन गेहूं को डाल दिया और दिन प्रतिदिन वह गेहूं बड़े हो गए। वो बड़े हुए तो आज वह गेहूं बोए हैं तो उनमें से एक बोरा निकला। अगली साल फिर वो एक बोरे डाल दिए तो 4 बोरा निकल आए। 4 बोरा डाले तो 10 बोरा, 10 डाले तो 100, 100 से 1000। और जब 3, 4, 5 वर्ष बाद ससुर जी लौट कर आए, सभी ने स्वागत किया, प्रणाम किया। ससुर जी ने कहा था बेटा मैंने जो तुम्हारे लिए एक एक मुट्ठी गेहूं दिए थे ना वो वापस दे दीजिए, कहाँ है। बड़ी बहू तो कहने लगी देखिए पिताजी जो गेहूं दिए थे ना वो तो मैंने फेंक दिए थे, क्या करूंगा। ठीक है बेटा। दूसरी बहू से कहे बहू तुम्हारे गेहूं कहाँ हैं। बोले मेरे गेहूं जो है ना वो मैंने अलमारी में रख दिए, मैं ला करके देती हूँ। वो अलमारी से लेकर के आई, वो बाबूजी को दे दिए। पर तीसरी वाली बहू जो छोटी थी उससे कहा कि बेटा तुम्हारे गेहूं कहाँ हैं। तो वो कहने लगी पिताजी मैं यहाँ ला तो नहीं सकती पर मैं वहां तुमको चल करके बता देती हूँ। जैसे ही ससुर जी को ले जा करके बताया, देखा कि एक मुट्ठी गेहूं के आज हजारों बोरे टिके हुए हैं। भाई ससुर खुश हो गया कि यही मेरी बहू जो है ना मेरे राजपाट को संभाल सकती है, बाकी तो और ये मेरे राजपाट को संभालने लायक नहीं है। क्यों कि राजपाट को संभालने वाला व्यक्ति तो वही है कि पूत जो है ना, पूत का काम है कि जितना पिताजी की संपत्ति है, माँ बाप की संपत्ति है, उन संपत्तियों को बचा करके रखना।
नष्ट ना हो, कम से कम बढ़े ना तो घटे भी ना है। और सपूत का काम है कि पिताजी की संपत्ति चौगनी करना। और भैया कपूत का काम यह है कि जो कपूत होता है ना, वह पिताजी की संपत्ति भी पूरी चौपट कर देता है, नष्ट कर देता है भैया। इसलिए पूत, कपूत और सपूत तीनों होने चाहिए हैं। यहाँ दुर्योधन जो है ना वो कपूत बन गया है। उसने विदुर जी को सभा में आते ही नाना प्रकार की गालियां दी और धक्का मार करके, मुकुटमणि छुड़ा करके धक्का मार के सभा से बाहर कर दिया। जैसे ही बाहर किया, विदुर जी ने अपना मुकुट उतारा, मुकुट उतार करके राज सिंहासन में रखकर छोड़ दिए। बोले ऐसे राज में मुझे एक क्षण भी नहीं रहना चाहिए। देखिए उस जगह पर हमें एक क्षण नहीं रहना चाहिए। कहां? जहां हमारे हरि की, गुरु की निंदा हो, या जहां पर सम्मान ना हो, जहां धर्म की रक्षा ना हो, जहां धर्म के विरुद्ध कार्य हो, उस जगह को हमको छोड़कर चले जाना चाहिए। आज जैसे ही विदुर जी को निकाला है, जब विदुर जी राजपाट छोड़ करके जाने लगे, देखिए जब विभीषण रावण की लंका में से, रावण की लंका को छोड़ करके निकला था, तो वहां उनका वैभव नष्ट हो गया था। गोस्वामी जी कह रहे हैं, अस कहीं चला विभीषण जब